चलिए तो आज हम एक नए अध्याय की ओर चलते हैं, नए चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में इससे सवाल आपको आते ही आते हैं, यहाँ तक कि 10th के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लॉन्ग मेथड से सोल्व करना होगा, लेकिन आपको आज जो हम सिखाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के चाहे कोई भी सवाल कितना से कितना कठिन क्यों नहीं हो, आप उसको बहुत ही कम समय में, 1 मिनट से भी कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी को बनाने का हम तरीका सीखते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर अगर बात करें तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते ही होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप सोल्व करते सवाल तो उसमें समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। समकोण त्रिभुज के अलावा उसमें अलग से कोई त्रिभुज की बात नहीं की जाएगी, और उसमें एक डिग्री की बात की जाती है, वो या तो 30, 60, 90 डिग्री की बात की जाएगी या 45, 45, 90 की बात की जाएगी। इसके अलावा कोई डिग्री की बात नहीं की जाएगी। और ट्रिग्नोमेट्री के जो महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं जिसमें हम समझते हैं, एक त्रिभुज होता है, आपको बता चुके पहले कि वह किस त्रिभुज की बात की जाती है, समकोण त्रिभुज का। एक कोण होता है, एक होता है अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। उन्नयन कोण जो नीचे की कोण होता है उसे क्या कहते हैं हम सब, उन्नयन कोण, और जो ऊपर की कोण होता है उसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण। तो आपको कभी भी एग्जाम में आएंगे, भले त्रिभुज है, बोलेगा 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो हम इसको क्या बनाएंगे 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक आपको ये समझना होगा ये क्या होगा 60 डिग्री। अगर बोलेगा उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, और उन्नयन कोण कितना डिग्री लिख देंगे 60 डिग्री का, तो अवनमन कोण ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कितना डिग्री होगा 30 डिग्री का, और ये क्या होगा 90 डिग्री का। क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट पहले ही जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम अगर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज की बात की जाती है, और वह कोण होता है 30, 60, 90 या 45, 45, 90। तो आज आपको हम एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जिसमें आप सीखिएगा 30, 60, 90, 30, 60, 90 सिखा देंगे। फिर आपको दूसरे ट्रिक में क्या सिखाएंगे 45, 45, 90। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सवाल इससे अलग होके नहीं होता, या तो 30, 60, 90 पे होंगे या 45, 45, 90 पे होंगे। तो हम एक तरीका देखेंगे जिसके माध्यम से आपको हम बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम क्या करते हैं सवाल को बना सकते हैं। तो हम एक चीज तो समझ गए होंगे, उन्नयन कोण और अवनयन कोण। उन्नयन कोण किसको कहते हैं, जो नीचे की कोण होता है उसे क्या कहते हैं उन्नयन कोण, और जो ऊपर की कोण होता है उसे क्या कहते हैं अवनयन कोण। अब यहाँ आपको एक ट्रिक है जो आपको पहले से देखे होंगे लिखे हैं, इसी ट्रिक को फोकस करना होता है। अब बाकी बात क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कैपेसिटी तो आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि आप जिस समय क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाइएगा तो आपके लिए सवाल बनाना क्या होगा बेहद आसान होगा। फिर सवाल बनाने में आपको कोई समस्या आएगी ही नहीं आएगी। तो पहले हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि 30 डिग्री है और 60 डिग्री, 90 डिग्री, अब 45, 45, 90 का मान हम अलग बताएंगे। तो हम आपको पहले सिखा दिए ट्रिग्नोमेट्री में या तो बात की जाएगी 30, 60, 90, या की जाएगी 45, 45, 90। इसके अलावा कभी ऐसा बात नहीं किया जाएगा 45, 60, ये बात ही नहीं की जाएगी, क्योंकि आप जान रहे हैं समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये दोनों 45, 60 हो जाएगा तो अगला कोण 90 डिग्री का होगा ही नहीं। और जब 90 डिग्री होगा नहीं तो वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा ही नहीं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ज़्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज को लेने के बाद या तो 30, 60, 90 बचेगा, या तो आप 45, 45, 90 के आधार पर क्या कीजिएगा बनाइएगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सिखाया गया 30, 60, 90। यदि 30 रहेगा तो उसका मान मानेंगे अपने मन से, मानना है 1 डिग्री मानते हैं। 30 का मान अगर 1 डिग्री होगा तो 60 का मान क्या होगा √3। तो आप बचपन से ही पढ़ेंगे √3 के बगल में एक क्या होता है, एक छिपा रहता है, और 90 का मान क्या होता है 2। अर्थात 30 का मान जितना है 90 का मान क्या होगा उससे दुगना। लेकिन आपको समझना होगा, ये तो आपको समझा दें बेसिक कॉन्सेप्ट, 30 का मान जितना होगा 90 का मान क्या होगा उससे दुगना होगा, और 60 का मान क्या होगा √3 में होगा। सिर्फ क्या होगा 60 का मान √3 के माध्यम से। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जैसे देखिएगा, ये तो आपको सिखा दिए हम, क्या सिखा है
30 का मान जितना रहेगा उससे दुगना मान किसका होगा, 60 का। वही अब इसमें हम समझेंगे, जैसे आगे का ज़मीन जैसे होता है, आप जानते होंगे गांव देहात में क्या होता है, अगर रोड के इस पार में घर अपना है तो आगे वाला ज़मीन क्या होता है, उसी का होता है। उसीलिए उसका ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे पकड़ते हैं हम। तो आपको बताएं, ये तो या तो 30 डिग्री होगा या क्या होगा 60 होगा, ये क्या होगा 90 होगा। तो हम आगे का घर पकड़ते हैं। तो ये अगर 90 है, जिसका आगे वाला क्या होगा ये, तो ये इसका घर है, इसका ज़मीन कौन है 90 वाला ज़मीन कौन सा है, ये वाला। 30 वाला ज़मीन कौन सा होगा, ये वाला होगा। और 60 वाला ज़मीन कौन सा होगा, ये वाला होगा। जिसके सामने जो आया मतलब उसका घर वही है, उसका ज़मीन का वैल्यू वही है। उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम सब बनाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीका से बनाएंगे, हम कोई दिमाग नहीं लगाना। आप तो जानते हैं लाम ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, लेकिन वो अभी आपको भूल जाना है। आपको सीधा सीखना है, जिस भी डिग्री के आगे जो भी है वह उसका क्या हुआ घर है। और उसी का मान अगर आपको पता रहेगा, एक मान तो दिया ही रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में, एक मान जैसे दिया रहेगा दूसरा मान हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मान के लिए यहाँ दिया गया है कितना 50 मीटर, हम देखेंगे 30 का घर कितना है 50 मीटर, 30 का घर कितना है 50 मीटर, तो हमको किसका निकालना है 90 का। तो यहाँ सीखें 30 का मान जितना रहेगा 90 का मान क्या होता है उससे दुगना होता है। 30 का मान कितना मीटर है 50 मीटर, तो 90 का मान ये घर का मान कितना हो जाएगा बताइए तो दुगना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब इसी क्वेश्चन को लिखता है, कैसे लिखेगा, बोलेगा एक मीनार जो है कि 50 मीटर लंबी है, उससे एक उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, उस मीनार से नीचे पे एक सीढ़ी लगाई गई है, तो बताइए सीढ़ी की लंबाई क्या होगा। आराम से बना देगा, कितना सीढ़ी की लंबाई हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि ये माने क्या है मीनार है, उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, इस पर सीढ़ी लगा दिया, ऐसे सीढ़ी लग गया है, मान के लिए आदमी यहाँ पे चढ़ रहा है, ये चढ़ेगा इस पे, तो बोला वही सीढ़ी की लंबाई ज्ञात के। तो आपको पता है 30 का घर जितना रहेगा 90 घर क्या होगा उससे दुगना, और 90 घर कौन होगा सामने वाला, सामने वाला क्या होता है 90 घर होगा। अब 60 का घर कौन होगा, 60 का घर कौन हो नीचे वाला, तो नीचे वाला जानबे करते 1√3 अर्थात कितना हो जाएगा 50√3। इस तरह से आप बहुत ही आसान समय में, आपको सिर्फ सवाल को समझना होगा, बाकी बात आप तुरंत बना लीजिएगा। अगर मान के लिए फिर इसमें क्या होगा अलग देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे समझेंगे। अब मान के लिए ये है, हम बताएं एक कोण क्या होगा 90 डिग्री, ये कोण क्या होगा 60, ये कोण क्या होगा 30, तो हम समझेंगे। मान के लिए 90 की डिग्री दे दिया कितना 40 मीटर। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, मान के लिए इसमें अलग रहेगा, मीनार नहीं बोलेगा, बोलेगा एक पेड़ है, पेड़ था आंधी आया, पेड़ की डाली टूटकर जो है कि जमीन से सट गई, यहाँ पेड़ था डाली टूट के क्या हुआ जमीन से सट गई, और जमीन पर जो है कि उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री का। तो बताइए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बोलेगा पेड़ की क्या ज्ञात कीजिए ऊंचाई। तो मान लीजिए पेड़ होगा ना जी, यहाँ डाली टूट के नीचे में गिरा है, तो इसको हमको क्या ज्ञात करना ऊंचाई। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या 90 डिग्री का मान कितना है मेरा, 90 डिग्री मान कितना है 40। यहाँ देखते हैं जी 90 डिग्री जितना मान होता है वो 30 डिग्री से क्या दुगना, तो 30 डिग्री मान क्या होगा इससे आधा, तो 90 डिग्री मान 20 है, तो 30 डिग्री मान कितना हो जाएगा, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। और हमको 60 डिग्री मान निकालना है, तो क्या निकाल देंगे √20√3 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं जितना 30 डिग्री मान होता है उसी में क्या ऐड होता है सिर्फ रूट ऐड होता है। यदि हमको पूछेगा जमीन से सटे हुए पेड़ की लंबाई, तो पेड़ की लंबाई तो ये थी ना, और बाद में तो टूट गया था, तो हम इसको क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा पेड़ की लंबाई 40 है प्लस 20√3, ये मेरा क्या हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। या पूछेगा टूटने के बाद शेष भाग की ऊंचाई, तो टूट गया तो यहाँ शेष कितना बचा 20√3 बचा। इसको अगर आपको ऐड करना होगा तो क्या लेना होगा, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लीजिएगा 20 दूना 40 प्लस यहाँ क्या लिखेगा √3, तो यही आपका आंसर आ जाएगा क्या पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा इतना। तो आप अगर सोचिएगा इसको बेहतरीन ढंग से, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो लगभग सवाल को क्या करना होगा आप आराम से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसी को समझाने के लिए हम दोबारा पुनः एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, इसके माध्यम से आप क्या कीजिएगा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी बात ये घर कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझने के लिए आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाइएगा तब ये बनाना संभव ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको समझना होगा, जितना 30 का मान होगा उससे दुगना 90 का मान होगा, जितना 30 का मान होगा उसमें क्या होगा
3 सिर्फ जुटेगा तो वो 60 का मान होगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। उससे एक हल्का सा आपको बना देते थोड़ा सा। अगर मान के लिए यहाँ 30 डिग्री है और 60 डिग्री है और क्या है 90 डिग्री। अगर 30 का मान 5 मीटर है तो 90 का मान कितना होगा, ऑटोमेटिक क्या कहेंगे 10 मीटर। और 60 का मान कितना होगा 5√3 मीटर। ऐसे समझेंगे। अगर बोलेगा फिर 90 का मान कितना 60 मीटर तो 30 का मान कितना हो जाएगा इसका आधा 30 मीटर और 60 का मान कितना हो जाएगा 30√3 मीटर। इस तरह से आप अगर आप समझ जाते 2-4 प्रैक्टिस कर लेते लगभग सवाल आप क्या कीजिएगा बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। लेकिन आपको सवाल को समझने के लिए आना पड़ेगा। अगर आप सवाल को समझ नहीं पाइएगा तब तो आप सवाल बना ही नहीं पाएंगे। आप सवाल ऐसे नहीं रहेगा, आप सवाल लैंग्वेज में रहेगा। लैंग्वेज में क्या बोलेगा, जैसे कुछ भी बोल देता है। एक आदमी जो है कि मीनार पे या एक आदमी सीढ़ी पे मकान, एक मकान है बोलेगा एक आदमी का मकान का घर है और मकान के घर पे एक आदमी जो है ना सीढ़ी लगा दिया। मकान का घर था और उसका सीढ़ी लगा दिया। सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री का। और आपको मान के लिए पूछ देगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि सीढ़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर, सीढ़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर है तो बोलेगा क्या, तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया 100 मीटर। तो आप जानते हैं सीढ़ी किसका है जी 90 का मान है। 90 का मान अगर 100 होगा तो 30 का मान कितना होगा हम बताएं जी। 30 से दुगना होता 90, 90 का मतलब आधा क्या हो जाएगा 30। तो ये 30 90 का मान 100 मीटर है तो 30 का मान कितना हो जाएगा 50 मीटर। आप 1 मिनट के आप 10 से 20 सेकंड के अंदर आप क्या कीजिएगा इस तरह के सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। चलिए इसके बाद आपको हम 45, 90 का जो है कि बनाने का शॉर्ट ट्रिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 2-4 बार बनाइएगा, कोई बड़ा बात नहीं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना आपको कि 30 का मान अगर 1 होगा, 30 का घर का अगर वैल्यू 1 है तो 90 का घर का वैल्यू कितना हो जाएगा उससे 2 गुना। अगर 90 का घर का वैल्यू दुगुना है तो 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और बाद में हमको क्या निकाल देना 60 का निकाल देना। 60 में जो निकालना होगा निकाल दीजिएगा। इस तरह से आप बहुत ही कम समय में हाइट एंड डिस्टेंस सवाल को सिर्फ फिगर बनाने के बाद आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। और आपको अगर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कि हम आपको 10th में एक सवाल आपका हाइट एंड डिस्टेंस में 9.1 में सवाल है, आप देखिएगा फिगर बना के आपको हम तुरंत आपको अगर हम फिगर दिखाएंगे आप तुरंत बना लीजिएगा कि क्या होगा आंसर इसका। एक सवाल को हम लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको एकदम पहला बेहतरीन सवाल वैसा ही। और लगभग सारा सवाल जो ट्रिग्नोमेट्री में फिगर के आधारित है। फिगर आप बना लीजिएगा तो आपको सवाल बना क्या होगा बहुत ही आसान होगा। चलिए सवाल दिया गया ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल दिया गया है। सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार क्या हो रहा है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, डोरी पे चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार है और 20 मीटर लंबी डोरी पे क्या कर रहा है चढ़ रहा है। और क्वेश्चन दिया गया है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधी लंबी खड़ी हुई है। अब भूमि पर क्या हुआ सीधी लंबी खड़ी हुई है। यदि खड़ी हुई बता यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। बोलता ये कोण कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है। तो बताइए क्वेश्चन पूछा गया है तो बताइए खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप नहीं ज्ञात कर सके खंबे का। देखिए ये 90 मीटर है ना, 90 का मान 20 तो 30 का मान कितना होगा 10 मीटर लिख दीजिए हो गया आंसर। इजी वे आप बहुत बेहतरीन ढंग से। कितना समय लगा होगा आप मुश्किल से 5 सेकंड लगा होगा 5 सेकंड में आप क्या किए बना दिए। लेकिन आपको ये फिगर जो है ये समझना होगा। इसके लिए आप बार बार पढ़िएगा 2-4 बार पढ़िएगा फिगर आप समझ जाइएगा तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं सवाल को बना सकते हैं। चलिए धन्यवाद।